विदाई कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय दुर्गोट संकुल प्रभारी राजकुमार द्विवेदी जी, सम्माननीय पूर्व माध्यमिक शाला के सम्मानित विषय शिक्षक सम्माननीय चौबे सर जी, हमारे पूर्व माध्यमिक शाला के सम्माननीय प्रधान पाठक सम्माननीय शर्मा सर जी, हमारे पूर्व माध्यमिक शाला के सम्मानीय शर्मा मैडम जी, भगवती मैडम जी, हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष सम्माननीय रामेश्वर कश्यप जी, गांव से पधारे हुए सम्माननीय धर्मान्या जी, सम्माननीय कोमल जी, काशीराम जी, हमारे प्राथमिक शाला से सम्माननीय उपाध्याय जी, संतोष कश्यप जी, हमारे पूर्व माध्यमिक शाला की सम्माननीय मैडम हमारी राठौर मैडम जी, सम्माननीय मैडम भगवती साहू जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के समस्त प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व माध्यमिक शाला में हमारे सम्मानीय शर्मा जी प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे और आज उनका शासन के आदेशानुसार उनका शासकीय हाई स्कूल महंत में व्याख्याता के पद पर उनका आज पदोन्नत हुआ और यह एक बहुत ही खुशी की बात है और खुशी का पल है और इस पदोन्नत हुए पद पर जाना तो पड़ेगा और जाना भी चाहिए। पदोन्नति हुई है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे वीर शर्मा सर बहुत ही समय लंबे अंतराल से हमारे इस ग्राम चोरभट्टी में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरभट्टी में लंबे समय तक यहाँ पदस्थ थे। सभी के साथ एक ऐसा अनुभव, ऐसा संबंध बन चुका है कि आज वो जा रहे हैं तो हमको एक दुख सी भी हो रही है। इसलिए हम पूर्व माध्यमिक प्राथमिक शाला के शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा आज उनके लिए एक छोटी सी विदाई कार्यक्रम का आयोजन हम किए हैं। हमारे शर्मा जी आज के बाद हमारे विद्यालय में वैसे तो आएंगे, लेकिन वे केवल मानवता के नाते व्यवहारिकता के नाम से आएंगे, लेकिन यहाँ वे पदस्थ नहीं है। अब उनका मूल शाला शासकीय हाई स्कूल महंत हो जाएगा। इसलिए आज हम एक छोटी सी कार्यक्रम विदाई कार्यक्रम मनाने के लिए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। इस कड़ी में कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम जब भी कार्यक्रम का कोई शुभारंभ होता है तो हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, कोई ना कोई देवी देवता की अर्चना करते हैं। तो हम विद्यालय परिवार वाले हम वीणावाहिनी ज्ञान देने वाली सरस्वती माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय द्विवेदी सर जी, चौबे सर जी, शर्मा सर जी, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती की प्रतिमा पर अगरबत्ती प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम से शुभारंभ करने का अनुमति प्रदान करके बत्ती प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ करने के हमारे सम्मानित के द्वारा अनुमति दी गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती पूजन के बाद सरस्वती वंदना के लिए पूर्व माध्यमिक शाला के सम्माननीय राठौर मैडम जी को सदर आमंत्रित करता हूँ कि आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। सभी बच्चों से और सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे अपनी जगह अभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी हाथ जोड़ ले माँ की वंदना के लिए। आंखें बंद कर लीजिए बच्चे।
तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच शर्मा सर जी जो कि आज करना चाहिए मुख्य अतिथि है और आज उनका विदाई कार्यक्रम है। वैसे तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, हमेशा दिल में रहेंगे। वे हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें सहयोग करते आए हैं और सहयोग करते रहेंगे। शर्मा सर जी एक अद्भुत ज्ञान का भंडार है, सागर है। हमेशा अपना अनुभव हम सभी के बीच में बांटते रहते हैं। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे स्थान में हमारे सर जी पहुंचते हैं, जाते हैं और वहां से अनुभव लेकर के हमको वह ज्ञान बांटते हैं, बताते हैं। ऐसे हमारे शर्मा सर जी ज्ञान के भंडार हैं। हमें खुशी भी हो रही है कि शर्मा सर जी का आज तो हिम्मत हुआ है, लेकिन दुख इस बात की है कि शर्मा सर जी जब जो व्यक्ति यहाँ आते हैं तो ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमारे प्राथमिक सभा नहीं गए हों। दुख इसलिए हो रहा है कि आज के बाद हम रोज मिस करेंगे शर्मा सर जी। जहाँ जब कोई आते थे उनका गाड़ी हम नहीं देखते थे तो हम बच्चों को बोलते थे कि आज महाराज नहीं आया क्या, देख तो आप महाराज नहीं दिख रहा है। कैसे अक्सर बोलते थे क्या महाराज प्राथमिक शाला घूमने नहीं आए, जाकर देख के आपका गाड़ी बाहर में खड़ा है कि नहीं है। ऐसा हम लोग प्रतिदिन महाराज को याद करते थे, मिस करते थे। अब वह ज्ञान बांटने वाला हमारे बीच में नहीं रहेगा, अन्य जगह पर उनका पदांतर हो गया है, पदस्थ हो गया है, ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इस बात में दुख भी है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे सम्मानीय शर्मा सर जी हैं, उनका सम्मान करने के लिए आज के हमारे बाहर से आए सम्मानीय अतिथि दुर्गुण संकुल प्रभारी सम्मानीय राजकुमार द्विवेदी सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे आज के
aux input folder. और The Bluetooth device is ready to pair. हमारे विद्यालय के सहपाठी शिक्षक एवं शिक्षक हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी एवं गाँव से प्रधानी अनुगण। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज हम शर्मा सर के विदाई समारोह में उपस्थित हैं। इसके पूर्व हमारे शर्मा सर हमें एक पालक की तरह अपना अनुभव देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे किसी भी विषय में, चाहे वो अध्यापन के संबंध में हो या अन्य किसी से। आज उनका प्रमोशन हो गया है। उन्नति वैसे भी अब खुशी का है, पर दुख हमें आज उनसे बिछड़ने का है कि आज के बाद ऐसी निरंतरता नहीं रहेगी। हम मिलेंगे जरूर, पर ऐसा लगातार नहीं मिल सकेगा। लेकिन उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उनका अनुभव हमें मिलता रहेगा। या The Bluetooth device is ready to pair. किसी का फोन का है तो वो ना थोड़ा सा कैच कर। तो मैं इस संबंध में और आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और बाकी तो शर्मा मैडम यही है ही हैं, सर आते जाते रहेंगे या पास में ही हैं हमारे, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। इसके पश्चात पूर्व माध्यमिक शाला से सामान्य मैडम श्रीमती भगवती साहू जी को मैं सदा उपस्थित करता हूँ कि आए और आज के इस कार्यक्रम में दो शब्दों से अपना विचार व्यक्त करें। आज की सर्वथा के सम्मान समारोह में उपस्थित यहाँ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और गणमान्य नागरिक, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे शर्मा सर का विदाई समारोह है। अपने किसी भी गरीबी को विदाई देना सबसे कठिन कार्य है, बोल नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से दुख हो रहा है। सर के सामने आपसे काम लोग सर सर जा रहे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सुविधा मिली हम लोग को सर से। किसी भी है जो टीचर का प्रमोशन हो गया है, वो हमारे संस्था से जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं जाएंगे, वो हमारे हमेशा दिलों में बसे रहेंगे। ये शुभकामना के साथ मैं सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और उनके लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते Aux मेरे input ये folder. गीत याद The रखना, Bluetooth कभी device is ready अलविदा to ना pair. कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही आप गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सम्मानित शिक्षक संतोष कुमार कश्यप जी को मैं सदा आमंत्रित करता हूँ कि आए और आज इस कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त करें। कश्यप सर जी। विदाई समारोह
प्रेरणा तो शर्मा सर जी शिक्षा के उन्हें कुछ गाँव के गणमान्य हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौभट्टी एवं प्राथमिक शाला चौभट्टी को आज विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे सम्मानित शर्मा सर जी पूर्व माध्यमिक शाला चौभट्टी प्रधान पाठक पद व्याख्याता के पद पर प्रमोशन है। निश्चित ही बहुत खुशी की बात है। प्रमोशन होने पर सभी को जाना पड़ता है, लेकिन जिस स्थान पर लंबे समय तक कार्यरत होते हैं वहाँ यादगार संपन्न होता है। निश्चित हमारे शर्मा सर जी के साथ जब से मैं प्राथमिक शाला तेंदुआ से स्थानांतरण होकर चौभट्टी आया, तब से शर्मा सर जी के साथ एक विशेष नाता बन गया और आज यहाँ से जा रहे हैं तो जाने का दुख भी हो रहा है, क्योंकि एक साथ बैठना, चर्चा करना सलाहकार के रूप में हमेशा सहयोग करते हैं। शर्मा सर जी से आज भी यही अपेक्षा करता हूँ कि वे हमें मार्गदर्शक के रूप में सहयोग देते रहेंगे। मैं ही कुछ कामनाओं के साथ हमारे सभी शिक्षक साथी जो शर्मा सर जी के साथ अपना पल बिताए हैं, एक एक पल को याद कर करके आज अपना यहाँ पर विचार के रूप में अपना दुख को, अपने पीड़ा को कि उनके साथ बिछड़ने पर हमें कैसा महसूस होगी, आज सभी अपना अपना विचार यहाँ पर बयान कर रहे हैं। निश्चित ही यह कड़ी हालांकि खुशी है, लेकिन हम लोगों के लिए इस प्रकार से दुख की घड़ी है, पीड़ा की घड़ी है, क्योंकि हम आज उनसे बिछड़ रहे हैं। अब बिछड़ना या वियोग एक प्रकार से बहुत ही दुखद घड़ी होती है। शर्मा सर जी हमारे दिल में ऐसे बस चुके हैं, रग रग में ऐसे समाहित हो चुके हैं कि सुबह शाम जब ये स्कूल आज करते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं रहा होगा कि हम शर्मा सर जी को नहीं याद किए होंगे। इसलिए सभी बच्चे, सभी शिक्षक जब भी यहाँ मंच में आ रहे हैं, अपना दुख को बयान कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को बता रहे हैं कि शर्मा सर जी के जाने के बाद हमें कैसा लगेगा, कैसे हमें दुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार से मैं यही कहूँगा, हम तो कच्ची मिट्टी थे, हम तो कच्ची मिट्टी थे, चंदन बना दिया। हम तो कच्ची मिट्टी थे, चंदन बना दिया, कांच की सूरत में थे, मणिकंचन बना दिया। ये मेहरबानियां कभी भुला नहीं पाएंगे, ये मेहरबानियां कभी भुला नहीं पाएंगे। आप वो पारस हैं, आप वो पारस हैं जिसने हमें कुंदन बना दिया, कुंदन। शर्मा सर जी ऐसे ऐसे हमारे पास ज्ञान की वाणी छोड़ते थे, जिसको आज हम पारस पत्थर की तरह अपने मन आइए उद्बोधन के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व माध्यमिक शाला से सम्माननीय राठौर मैडम को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आकर के अपना विचार व्यक्त कर प्रस्तुत करेंगी। राठौर मैडम। आज के कुछ खुशी, कुछ गम के सम्मान समारोह विदाई हम कहने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में विदाई 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 कह दिया जाता है, पर हम सर को विदाई नहीं दे रहे हैं। और ये हम कहने के लिए विदाई समारोह की है, पर ये वास्तव में उनका सम्मान समारोह है। हम उनके सम्मान में जो आज तक उनके साथ हमारा अनुभव रहा है, उनके प्रति जो हमारा प्रेम रहा है, उनका हमारे प्रति जो प्रेम रहा है, उनके उस कारण से आज हम इस समारोह को रखें। तो विदाई एक बोल
इस शाला से उनको विदा भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ खुशी का भी माहौल है, कुछ गम का भी माहौल है। खुशी इसलिए कि सर की पदोन्नति हुई है, सर आगे प्रगति पे करके आगे जा रहे हैं। और दुख इसलिए क्योंकि उनके साथ जो हमारा जुड़ाव रहा है यहाँ पे, तो अब वो नहीं रहेंगे। मुखिया के तौर पे वहाँ यहाँ पर वो थे और इसलिए दुख तो बहुत लग रहा है। मैं अपना अनुभव कुछ शेयर करूँगी यहाँ पे। 2012 में जब पता चला कि प्रधान पाठक आने वाले हैं करके, हम लोग 4 शिक्षाकर्मी थे उस समय। तो उस समय विजेता लोग थे, वो लोग बोले कि प्रधान पाठक आए, प्रधान पाठक। एक छवि सी बन गई थी कि प्रधान पाठक स्ट्रिक्ट होते हैं। आपस में हम लोग तालमेल करके जैसा भी अपने स्कूल चला रहे थे, लगा प्रधान पाठक आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट होंगे, अब कैसे चलेगा, कैसे करेंगे। लेकिन जब जैसे ही सर आए, मुलाकात हुई, उनके साथ अपना समय बिताए, उनका व्यवहार देखे, तो पता ही नहीं चला कि वो प्रधान पाठक है। और मेरे साथ तो उनका ऐसा रहा है कि मतलब घर में पिता है तो यहाँ पे पिता तुल्य मतलब मेरे साथ हो रहे। इतना प्रेम, इतना ये कि मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं उनकी मतलब जूनियर हूँ ऐसा करके। तो दुख तो बहुत लग रहा है कि एक बड़े का साया चला गया है करके। मन नहीं कर रहा है कि उनको भेज पाए मतलब, लेकिन अब जाना तो वही सबका लिखा है, सबका। हम भी किसी ना किसी दिन यहाँ से जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो खुशी की बात है। और सर का व्यवहार इतना अच्छा है मतलब कि इनके कारण मतलब हमको काफी कुछ सीखने को मिला है, कुछ सब कुछ जानने को मिला है। इतना सहयोग किया हमारा। मैं अपने लिए बताऊंगी कि मैं अपने जब 2010 में यहाँ ज्वाइनिंग ली थी तो मैं करना बहुत कुछ चाहती थी, कर नहीं पाती थी। सर के आने के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं उन चीजों को कर पाऊँ, केवल और केवल उनके सहयोग के कारण। अगर उनका सहयोग नहीं रहता तो मैं कुछ करना भी चाहती ना तो कुछ कर नहीं पाती। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और मैं सर से यही अपेक्षा करती हूँ कि वे मुझे आगे भी सहयोग प्रदान करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें। और इसी कड़ी में मैं छोटा दो लाइन सर के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी साबुत नजर आते हैं, टूटे हुए शीशे में भी साबुत नजर आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, मगर दिल में उतर जाते हैं, मगर दिल में उतर जाते हैं। सर के बारे में तो कहना मतलब कहाँ से शुरू करो और कहाँ से खत्म ऐसा हो रहा है। और उनसे ऐसा है कि हमारा पारिवारिक नाता भी जुड़ गया है। तो एक अलग मेरे को अलग सा लग रहा है कि मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता को मैं यहाँ से विदा कर रही हूँ। मतलब एक छाया सा उठ गया है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैं सर से बस यही अपेक्षा करूंगी कि वो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे और अपने मार्गदर्शन से मुझे आगे भी सही राह पे चलने के लिए सही राह दिखाते रहे। धन्यवाद। राठौर मैडम जी ने बताई कि वे हमारे पथ प्रदर्शक थे। पथ दिखाकर हमें लो चले छोड़कर, पथ दिखाकर लो चले छोड़कर, हाथ मझधार में लो चले छोड़कर, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, क्योंकि हमारे गुरुवर चले आज हमें छोड़कर, चले आज हमें छोड़कर। विवेकानंद के करीब आगे बढ़ाते हुए पूर्व माध्यमिक शाला से सम्मानीय शर्मा मैडम जी को मैं आइए आपके प्रधान पाठक रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द आप उनके बारे में बोले। सम्मानीय शर्मा मैडम जी। आज विदाई समारोह है शर्मा सर जी का।
आदरणीयों को प्रणाम। वरिष्ठजनों को साधारण खुशी का भी माहौल है, गम का भी माहौल है। बोल रही थी वैसे हम लोग भी बोल रहे हैं, बच्चे लोग भी जान रहे हैं। शर्मा सर का विदाई समारोह है करके, नहीं विदाई समारोह नहीं है, ये सम्मान समारोह है। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होता है। मैं तो उनकी पत्नी हूँ, तो बाहर नहीं जा रहे हैं, वे उन्नति पे जा रहे हैं, लेकिन जिनको आएगा वो तो हेल्प करेगा। उनका हेल्पिंग नहीं कर रहे हैं, वो बड़ों छोटों सभी को मदद करते हैं। तो ये सभी बच्चों से भी मित्रवत रहते हैं, ऐसा ही रहे, यही मैं चाहती हूँ। उद्घाटन के कड़ी को जारी रखते हुए हमारे बीच शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिमरा से सम्मानीय रणजीत देवी चौबे सर जी उपस्थित हैं। उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज के इस शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के भवन में प्रधान पाठक का विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। समस्त गुरुजनों का, शिक्षिकाओं का एवं विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि विदाई और विदाई ये दो शब्द बहुत कठिन होता है। विदाई हम उसको कहेंगे जो हमसे दूर चला गया और जिसके पास पुनर्मिलन की संभावना नहीं है, और विदाई हम उसको कहेंगे जिसको सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक विदा करते थे, लेकिन उससे मुलाकात हमारी हमेशा होती रही। जैसे बेटी का हम शादी करते हैं, विदाई करते हैं, दुख तो जरूर होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो पराए घर चली जाएगी, लेकिन जब पुनः आती है, हमारा मिलन होता है, तब हम लोग खुशी होती है। तो हमारे प्रधान पाठक जी का यहाँ से जो विदाई समारोह कर रहे हैं, किसी प्रकार के कोई दुख की बात नहीं, जो वो अपने उज्जवल भविष्य और सुखी जीवन के लिए पदोन्नति लेकर जा रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी का पल है। उसमें हमको किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आदमी का जीवन जब सुखमय होता है और जब उज्जवल भविष्य की ओर वो जाता है, तो खुशी की बात है। रही सवाल हमसे वो दूर जा रहे हैं, तो उनके आदर्श किए गए कार्यों को हम अपना कर उनको हमेशा रोज याद कर सकते हैं, वो रोज हमारे बीच रहेंगे। क्योंकि उनके कार्य की जो छवि है, जो कार्य करने की शैली है, उसको अगर अपनाया जाए तो आदमी दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, मेरे छोटे भाई है, कि उनमें कार्य करने की जो ललक है, चाहे वो बागवानी का हो, वृक्षारोपण का हो, यहाँ इतने छोटे जगह में हर प्रकार का समारोह का आयोजन करने का जो उनका एक्टिव जोनेस है उनके जीवन में, वो आप सब लोग के लिए एक बहुत बड़ा सीख है। तो इसलिए उस सीख को आप अगर अपने जीवन में प्रतिदिन उसको पालन कर रहे हैं, तो वो हमसे दूर कैसे हुए? उनकी छवि आप में सब में बन गई। जितने विद्यार्थी हैं यहाँ, जितने स्टाफ हैं, सब में कीर्तिराज शर्मा दिखेगा, क्योंकि उनके कार्यों को आपने आत्मसात कर लिया। 10 साल में, 5 साल में आपके बीच में जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य की छवि आपके सामने दिख रही है। क्योंकि आज से 5 साल पहले स्कूल प्रांगण कैसा था मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ आता रहता रहा हूँ। इतने सारे वृक्षारोपण करवाने का श्रेय, बहुत अच्छा बालकों का सम्मेलन, बच्चों में विभिन्न प्रकार के उत्साहजनक कार्यक्रम रखना, चाहे वो रंगोली का कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में सभी को सम्मान देकर आमंत्रित करना और इन बच्चों में एक उत्साहवर्धन करना, ये उनकी कार्यशैली का एक अंग रहा है। तो उस कार्यशैली को अगर आप अपनाते हैं, तो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे पास ही है। सवाल उठता है इस बात का कि उनके अच्छे कार्यों को आपको अपनाने का। और विदाई में तो होता है कि क्षणिक हमसे दूर रहेंगे, ये मन में भावना हो जाती है, लेकिन उस भावना को आपको निकाल देना है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब चाहेंगे वो और में ही रहते हैं, आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। जब चाहेंगे तो फंक्शन में आप बुलाएंगे, जब हम लोग आते हैं तो वो क्यों नहीं आएंगे? वो भी आएंगे और आपको मार्गदर्शन बराबर करते रहेंगे, क्योंकि उनमें इतनी कार्य क्षमता है कि जिला साक्षरता समिति को भी वो संभाले थे, और एक छोटे से गांव में भी आकर उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपना मन को छोटा नहीं किया, और उतने उत्साह से, उतने अच्छे ढंग से स्कूल में भी उन्होंने कार्य किया। तो व्यक्ति का उसी का नाम होता है जो काम करके दिखाता है, क्योंकि ये तो परंपरा रही है कि आज जहाँ मैं हूँ, कल वहाँ कोई और था, वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर था। ये स्वाभाविक चीज है कि आज जहाँ हम खड़े हैं, कल वहाँ कोई और था, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके कार्यों को आपको अपनाना चाहिए। तो आप हमेशा हर दिल में कीर्तिराज शर्मा बैठा रहेंगे। सवाल है उसको आपको आगे बढ़ाने की, आगे करने की, उस प्रेरणा को जगाए रखने की। इतना करना पानी विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की सर्वप्रथम मैं
सारा परिवार के समस्त सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, ग्राम से आए आमंत्रित अतिथिगण, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस गरिमामयी आयोजन, इसको मैं विदाई भी नहीं कहूँगा, इसको मैं सम्मान भी नहीं कहूँगा, इसको मैं अपने शब्द से एक ऐसा शब्द प्रेरित कर रहा हूँ, प्रेरणाबोधक आयोजन। प्रेरणाबोधक आयोजन, जो प्रेरणा हमें मिली है उसका बोध यहाँ पर किन किन लोगों ने किस किस ढंग से किया, जिसकी यहाँ पर अपने अपने शब्दों में आप लोगों ने सुना। हर लोग अपने अपने शब्दों में, अपने अपने वाणी में, अपने अपने शब्द के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया। तो ये जो गरिमामयी आयोजन है, इसके लिए मैं मेरे रघुनाथा श्री शर्मा जी को बहुत बहुत हृदय से तो पहले धन्यवाद दूंगा कि वह उच्च पद पर आसीन होकर के यहाँ से जा रहे हैं और जैसे छवि यहाँ पर बना करके वो आगे बढ़े हैं। मैं यही कामना करूंगा और यही मैं आशीर्वाद दूंगा कि वहाँ भी वही छवि बना करके वो नित्य आगे बढ़ें और माता पिता का नाम रोशन करें और पूरे परिवार का नाम रोशन करें। यही आशीर्वाद सर्वप्रथम मैं भाई कीर्तिलाल शर्मा जी को दूंगा कि वो आगे बढ़े, नित्य आगे बढ़े, पीछे न मुड़े, नित्य आगे बढ़े, पीछे न मुड़े। ये लालसा हमारी है। बोलने वाले हमेशा मंच पर जुदाई उसी की करते हैं जो बढ़ने की लालसा हमेशा रखते रखते आगे ईंट चली जाती है। तो ऐसे हमारे ईंट रखने वाले, बुनियाद रखने वाले भाई शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हम लोगों का पदांकन प्रधान पाठक के रूप में एक साथ हुआ था, मैं उदित पदस्थ हुआ था और भाई यहाँ चोरभट्टी पर आए थे। एक साथ बढ़िया आए। हम लोगों का मिलन तो प्रतिदिन होता था। जैसे राठौर मैडम ने बहुत ही एक दुखद शब्दों से अपने आभास, अपने एहसास को उन्होंने प्रकट किया। अवश्य लगा मुझे कि उनकी बात में दम है और उनको मैं हृदय से स्वीकार किया। अवश्य होता है, किसी की प्रेरणा मिलती है तो नहीं करने वाले व्यक्ति भी करके आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी प्रेरणा बोध होती है कि बच्चे जो राह पर चलना पसंद नहीं करते, उस राह पर आगे बढ़ते निखार पाते हैं और निखार लेकर के नाम उज्जवल कर जाते हैं। तो यही उज्जवल लाने के लिए, यही उज्ज्वला शक्ति लाने के लिए, यही प्रकार लाने के लिए, यही विद्वता लाने के लिए और यही ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे बीच में शर्मा जी यहाँ पर मौजूद रहे, जो सबको प्रेरणा देते रहे कि किनको क्या करना है, किनको क्या करना है, किनके लिए क्या लायक है। मुखिया का क्या काम होता है? घर में जो मुखिया होता है, वो मुखिया का काम होता है कि वो चार को उसके काम का बंटवारा करे और उसको प्रकाश दे। जहाँ पर कोई भी अंधकार मिलता है वो उसको प्रकाशित करे और प्रकाश करके उसको मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ाए। जहाँ पर भी होता है उस पर लाभ और हानि, ये तो जीवन के दो अंग है। जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि होगी और जहाँ हानि होगी वहाँ लाभ अवश्य होगा। तो हम निगेटिव सोच की ओर न बढ़े, पॉजिटिव सोच लेकर के हमेशा चलें। हम आज कमजोर है किसी विषय पर तो कल हम ये मानते चले कि अवश्य उस विषय पर हम होशियार अवश्य बनेंगे, परंतु तब हमारी प्रेरणा अच्छी होनी चाहिए। मैं अन्य वस्तुओं पर और ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। यहाँ का जो कार्यक्रम जिस पर 3-4 बार मुझे आने को मिला है, भाई की प्रेरणा, भाई का प्रेम, हमेशा उनकी हमारी मुलाकात तो प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा तो मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बैठता था। प्रतिदिन आप लोग तो 4 घंटे उनके बीच में भी रास्ते थे, उसके बाद में प्रतिदिन 1 घंटा बैठता था उनके पास और उनके पास हमारा आदान प्रदान शेयर होता था। बात जो भी शैक्षिक गतिविधि, अशैक्षिक गतिविधि, क्रियाकलाप, अन्य क्रियाकलाप, शासकीय अशासकीय सब मुद्दों पर, क्योंकि वो हर चीज के जानकार थे, वो हमें भी सलाह देते थे। उनके सलाह को मैं सिरोधार्य करता था, मैं भी कुछ सलाह देता था, वो भी अवश्य मान करके उस पर आगे बढ़ते थे। तो ज्ञान हमेशा आदान और प्रदान से ही आगे होता है। तो मैं बच्चों तुम लोगों को एक और विशेष यहाँ पर मैसेज दूंगा कि हमेशा तर्क करो और तर्क करके आगे बढ़ो। ज्ञान उसमें ठोस होता है और मजबूत होता है।
ज्ञान तुम पढ़ते हो उसमें मजबूत होता है, ये बिल्कुल कभी मत मानो। पुस्तक पढ़ करके ज्ञानी नहीं बनोगे, तर्क करके ज्ञानी बनोगे। जो तुम पुस्तक में पढ़े हो वो तर्क में यदि सही होता है कि नहीं होता है, तो एक को कहोगे तो 4 सुनेगा और 4 के बाद में उसका निष्कर्ष बहुत लोगों तक जाएगा और तुम्हारा जो पढ़ाए हुए जो शिक्षक का ज्ञान है, पढ़ाए हुए जो बालक का रुचि है, वो सब आगे बढ़ेगा और तुमको आगे की जो ले जाएगा, जिसमें श्रेय हमारे गुरुजनों को भी मिलेगा, हमारे पालकों को भी मिलेगा और हमारे परिसर को भी मिलेगा। अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण क्यों किया जाता है, इस पर मैं छोटा सा, हरियाली आती है, ध्यान सुनो, हरियाली आती है, हरी हरी घास उगाती है, हरियाली आती है, हरी हरी घास उगाती है और इन हरियाली पत्तों से सबका भोजन बनाती है। वही भोजन खा करके हम नित्य स्कूल आते हैं और स्कूल में पढ़ लिख करके विद्वान कौशल बन जाते हैं। इस हरियाली के प्रेरणादायक कौन है? श्री शर्मा जी, श्री चौबे जी, ऐसे ऐसे जो प्रेरणादायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सब गुरुजन, राठौर मैडम, साहू मैडम, शर्मा मैडम और अन्य हमारे और साहू सर जो हैं, ऐसे ऐसे जो प्रेरणा स्रोत तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं और ये सब ऐसे ऐसे प्रेरणा तुमको दे रहे हैं, तो अवश्य तुम सूरज की तरह आगे बढ़ोगे और सूरज की तरह आगे बढ़ करके अपने किए हुए कारस्तानी को आगे लिखते जाओगे और किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का दाम और किसी का काम, ये कहते कहते आगे बढ़ोगे। कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को लिखने के लिए जरूरत पड़ती है डायरी। कोई भी कार्य किया जाता है और उस कार्य को लिखने की जरूरत पड़ती है, तो लिखने के जो लिए काम लिया जाता है उसका काम नाम है डायरी। और भाई को मैं किसी कार्यक्रम के दरमियान सौंपता हूँ एक बहुत सुंदर सा मस्त लिखा हुआ अपना एक डायरी और एक पेन, जिससे लिखें और समझें। हमारे विज्ञान टीचर आपको पढ़ाए होंगे, ये गुब्बारा जो दिख रहे हैं लाल, हरे, पीले, गुलाबी, क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर में? यही तर्क है। क्या है इसके अंदर में? हवा है। हवा क्या है? बाकी हवा क्या है? हवा एक पदार्थ है। हवा एक, जल भी एक पदार्थ है तो हवा भी एक पदार्थ है। पढ़ाए ना बेटा? पढ़ाए भूल गए हो? इसी को याद करना है। हमारे जो सर हैं वो यही दायित्व सौंपे हैं कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो और ऐसे ऐसे ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। मैं भी विज्ञान के टीचर हूँ, मैं भी विज्ञान पढ़ाता हूँ और विज्ञान एक ऐसा रोमांचक और रोचक विषय है कि जितना जानोगे उतना मजा आता है और जितना नहीं जानोगे उतना नहीं पढ़ने का मन आता है। जाने तो फिर छोड़ने का मन ही नहीं लगता है। मेरा ये आशा है कि हमारे जो प्रधान हैं तो प्रधान किस प्रकार से नींव दिए हुए हैं और उस नींव का फल कितना फलफूल रहा है और बहुत सुंदर। मैं यही आशा करूंगा हमारे सभी शिक्षिकाओं से, हमारे शिक्षक सहपाठियों से, हमारे विद्यार्थियों से कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर अवश्य चलना। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी जरूरत, और इस सम्मान के साथ में एक जोरदार ताली बजाओ भाई। दो बिंदु के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो सूर्य की रथ की तरह। हमेशा आगे बढ़ो सूर्य की रथ की तरह, कोई बाधा आने ना पाए। ये इज्जत है हमारी, ये इज्जत है हमारी। भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई बेदी जी, चौबे जी, मेरे शाला विकास समिति के अध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे प्राथमिक शाला के शिक्षक साथियों एवं
मिडिल स्कूल की साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे छात्रों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही ये इतना बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता नहीं थी। ये निश्चित ही आप लोगों की महानता है जो इस तरह का आयोजन करके मेरे को गौरवान्वित किए हैं। ये तो एक परंपरा है, जो आता है वो जाता ही है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे कर्मठ लोगों के साथ मेरे को रहने का अवसर मिला। और निश्चित ही मैं काफ़ी प्रभावित हूँ आप लोगों से। मेरे ग्रामवासी भाई भी हैं। मैं चौरभट्टी से मेरा रिश्ता सन 84 से जुड़ा हुआ। उस समय मैं मात्र 21 साल का, तब से मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। और बीच में मुझे शैक्षिक समन्वय के पद पर सीहोर जाना पड़ा। सीहोर के पश्चात मुझे अवसर मिला जिला परियोजना कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वय के रूप में कार्य करने की। कुछ दिन में DRC के पद पर भी रहा और पुनः धूमधाम के साक्षरता मिशन के पश्चात 2003 में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे जिला कार्यालय छोड़ना पड़ा और आया। ये संयोग ही था कि उसी साल ये मिडिल स्कूल में खुद करके आया था और इसे खोलने का अवसर थोड़ा शांति बनाए रखे। 2003 में ये मिडिल स्कूल प्रारंभ करने का अवसर मिला मुझे। उसके पश्चात 2004 में पुनः मुझे जिला कार्यालय में आमंत्रित किया गया और मैं साक्षरता मिशन में चला गया। एक लंबा समय बच्चों के बीच नहीं रहा, फिर भी वहाँ तो दायित्व मिला। मैं तन मन धन से कार्य किया। आज 2013 में पुनः मुझे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आने का अवसर मिला और 2013 के से मैं लगातार इन बहनों के बीच में रहा। मेरे शिक्षक साथियों के साथ रहा। कोई भी चीज किसी एक ही करने से नहीं होती। निश्चित ही ये बड़े बड़े पुल बना करके मुझे मार्गदर्शक, संरक्षक जो भी कहे, मैं उसके लायक तो नहीं था। ये अपने आप में मेरे शिक्षक, मेरे शिक्षिका बहुत ही योग्य हैं और सोच के केवल कार्य करते हैं। करने के बाद ये होगा ऐसा तो केवल मेरा मन स्वीकृति ही रहता है। और आज कई वर्षों से मिडिल स्कूल के शिक्षक और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक कुछ नया शुरू कर रहे हैं। आज दीप्ति सिंह राठौर, भगवती साहू और शर्मा मैडम, वो उस समय रंगोली प्रतियोगिता और विविध आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। तो मैं मार्गदर्शक नहीं, मैं तो खुद इनसे सीख रहा हूँ। आगे उसका मैं उपयोग करूँगा। साथ ही निश्चित ही राठौर मैडम का थोड़ा उत्कृष्ट कार्य रहता है। वे अध्यापन के अतिरिक्त बहुत सा ऐसा कार्य करती हैं। अल्लाह मात्र बच्चों, अध्यापन के अतिरिक्त वो दिन में रात में केवल बच्चों के लिए सोचती है। और आज मैं जैसे शाला कैबिनेट के गठन के लिए ही हुआ, शाला कैबिनेट का गठन मतदान पद्धति से हमारे पूर्व माध्यमिक शाला चौरभट्टी में हुआ और बढ़िया उसमें एक छोटा सा आयोजन जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सीओ साहब रहे, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रहे। सभी ने आकर
हमें मार्गदर्शन दिया। मैं ये शुभकामना करता हूँ कि इस तरह से कोई भी गतिविधि आगे आकर के करें और निश्चित ही उसमें मेरा पूर्ण सम्मत रहेगा। चाहे जहाँ भी जिस स्थिति में मैं रहूँ, मेरा मन तो अभी यही रहेगा और आगे भी मैं आपका सहयोग करूँगी, मेरी कामना है। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों से मिलकर चलूँ। मार्गदर्शक तो नहीं, मुझे भी सीखने का अवसर मिल रहा है। इस अभी तक 4-5 साल बचा मेरे लिए। इस तरह के भी शिक्षक होते हैं जो स्वयं कार्य करके बच्चों को हल्ला मत करो जी, अल्लाह सवाल हो जाएगा। आज मैं ग्रामवासियों को भी बधाई देता हूँ कि वे बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग करते हैं। सहयोग के कारण ही आज ये वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो पाया। मैंने यहाँ लंबे समय लगाव के कारण ये स्थिति बनी हुई है कि जो भी अच्छा कार्य है सभी का संरक्षण मिलता है मुझे। आगे भी मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षक साथी हैं उनको संरक्षण प्रदान करें। जहाँ भी होता है मिल बैठ के चर्चा कर लें, आगे उनको संरक्षण दें और उनका पूरा दोहन करके बच्चों के विकास में उपयोग करें। ये सक्षम है, विशिष्ट गुण है इनमें, मेरे शिक्षकों में विशिष्ट गुण है। ये आज परिस्थिति बनी है कि मिडिल स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सब एक्टिव हैं। ये बाल कैबिनेट के गठन के बाद और भी बहुत अच्छा हुआ है। इसके पश्चात जो भी वर्ष में जयंतियाँ होती है ये हम लोग तय कर लिए थे कि आगे हम सब मनाएंगे, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि पदोन्नति काफ़ी दिनों से इंतजार में भी कर रहा था और पदोन्नति मेरे मार्गदर्शक भाइयों का कहना है कि पदोन्नति नहीं छोड़ने की और इन्हीं के निर्देश पर मैं ये पदोन्नति स्वीकार किया। अन्यथा मैं तो ये तय कर चुका था कि मुझे अब यहीं से रिटायरमेंट तक रहना है और इन्हीं बच्चों का सेवा करना है और आप लोगों के साथ दिन गुजारना है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बनी, ईश्वर भी ऐसे कृपा किए कि मुझे पास नहीं मिल गया जगह, और जो बहुत चाहने के बाद भी नहीं पाता ऐसी जगह मेरे को मिल गया है। तो इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ जो इस तरह से बढ़िया नज़दीक में जगह दिए, जिसमें मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ा रहूँगा और मैं नया कार्य क्षेत्र में भी कुछ बच्चों के साथ भी जुड़ूंगा। साथ ही जो भट्टी में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, भाई रामेश्वर जी हमारे साथ हैं, भाई गोमन जी हैं और भी शत्रुघ्न का तो विशेष सहयोग रहता है। शत्रुघ्न और घासीराम तो तन मन धन से लगे हुए हैं। आगे मैं चाहूँगा कि मेरे नहीं रहने की जो कमी है वो मेरी बहनों को न लगे। शत्रुघ्न का कार्य थोड़ा बढ़ेगा, जितना थोड़ा सा अधिक समय वो दे पाएँ तो अच्छे ही है। वैसे जो भी हैं मैं ही हूँ ऐसा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 2013 के पश्चात अभी तक यदि मैं मेरे मन वचन कर्म से आप लोगों को यदि कोई ठेस लगी हो, चाहे मेरे ग्रामवासी हों, मेरे शिक्षक स्टाफ भाई बहनों हों और मेरे छात्र हों, मैं थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता है और कुछ कह देता हूँ। इस बीच में हो सकता है मैं आपको भी बुरा शब्द कहा हूँ और इसके लिए मैं
हर वक्त प्रार्थना करता हूँ कि उस चीज को आप ध्यान नहीं देंगे, आगे भी मुझे साथ देंगे। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कहीं पर यदि आपको मेरी आवश्यकता महसूस होती है तो आप तत्काल मेरा उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जहाँ पर आपको मेरी आवश्यकता पड़ी मैं बिल्कुल खड़ा हूँ आपके साथ, ऐसा मान के चलिए। आगे भी जिस तरह से अभी जुड़े रहे यहाँ, आगे भी जुड़े रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों की गतिविधि कितना आगे बढ़ रहे हैं, आगे मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आगे भी सब कार्यक्रम हो। मेरे मार्गदर्शक साथी हैं, भाई हैं, और वो भी आपको मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही मन में निश्चिंतता अनिश्चितता छोड़िए कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ से दूर चला गया। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मैं आपके नजदीक हूँ। आप जहाँ कहें मैं आपसे आपका सहयोग करने को तैयार हूँ। वैसे सहयोग करने लायक तो मैं नहीं हूँ, फिर भी जहाँ पर मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। और पुनः मेरे मन वचन कर्म से यदि किसी को कोई ठेस लगी हो, किसी को कोई ठेस लगी हो, नाराजगी हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा करेंगे। बस इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। वे बारी बारी से आकर के हमारे सम्मानीय शर्मा जी को भेष स्वरूप प्रदान करते जाएंगे। करने का बच्चे कृपया शांत रहें, थोड़ी देर और। फिर दोबारा मैं यहाँ पे समझ नहीं आ रही क्या कहूँ करके। कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं यहाँ पे सभी अतिथियों का, खास करके हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य सभी अतिथियों का, हमारे प्राथमिक माध्यमिक शाला के आए और हमको इतना समय भी दिए। हमारे द्वारा जो इस कार्यक्रम है उसमें अपना पूरा योगदान दिए। मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा, सीख रही हूँ मैं भी। तो मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सर अभी थोड़ी देर पहले जो एक क्षमा मांगे, हमसे क्षमा मांगे, तो मैं भी अपने पूरे साला परिवार की ओर से उनसे क्षमा चाहती हूँ कि अगर इन सालों में, इन 2012 से इन 2018 की इतने सालों में हमसे कोई त्रुटि हो, हमसे कुछ बोलचाल में कुछ गलतियां हो गई हो, कुछ अपशब्द निकल गया हो, तो हमें वो माफ करें और अपना साया हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का मैं यहीं से समापन करता हूँ। सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी सुनवाई कर भारत माता की जय।